मुझे इसको ब्लेसिंग्स की तरह लेना होगा, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि जो प्रसव है, प्रसव की पीड़ा है, और जो हमारा इसमें प्रसन्नता है संतान लाभ की, वो साथ साथ चल रही होती है, अलग अलग प्रोसेस नहीं है। युग संधि के इन 12 वर्षों में चलने वाली उथल पुथल भी ज्वार भाटे जैसी है। इसमें एक और अवांछनीयता हारे जुआरी की तरह दूने दाव लगाती देखी जाएगी और अनर्थ उत्पन्न करने में कुछ उठा ना सकेगी। दूसरी ओर सृजन के दृश्य और प्रयास भी अपना अपना पूरा जोर आजमाकर बाजी जीतने की चेष्टा में प्राणपण से जुटे दिखाई पड़े। यानी गुरुदेव ने कहा कि दोनों चीजें आपस में, जैसे गुरुदेव ने कहा ना, बुरे विचार और अच्छे विचार, दोनों की सेना आपस में टकराती दिखाई देगी। सृजन भी चल रहा है और साथ साथ जो अनर्थ है वो भी चल ही रहा है। इसमें युद्ध की, संग्राम की तरह एक स्थिति बनेगी। युग संधि की इस ऐतिहासिक वेला में सृजन संभावनाओं के दृश्यमान प्रयत्न जहां शासन, अर्थ क्षेत्र, विज्ञान आदि की परिधि में दिखाई पड़ेंगे, वहां अध्यात्म शक्तियां भी अपने तप उपचार को ऐसे गतिशील करेंगी जिसमें भागीरथी, दधीची, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आदि द्वारा किए गए महान परिवर्तनों की भूमिका निमाही जाती देखी जा सके। अब आप लोगों ने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि जितने भी परिवर्तन हुए 1991 से अभी तक, वो सब अमूलचूल परिवर्तन कर देने वाले हैं हमारी सामाजिक दृष्टि से। अगर हमारे बीच में कोई बहुत पुराने, मतलब वृद्ध है या फिर है, वो देखेंगे कि समाज कितनी जल्दी से बदला है इन समयों में, इस समय में। 1991 में अगर हम, जैसे गुरुदेव ने कहा, अर्थ क्षेत्र में जितने बदलाव हुए 1991 में, हमारे 3 कंसेप्ट हुए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारे समाज का बहुत ढांचा बदल गया। लिबरलाइजेशन मतलब बहुत सारी चीजों में छूट दे दी गई हमारी इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई। हमारी इंडिया की स्थिति, जो इंडिया की जो स्थिति अंग्रेज करके गए थे, उसके बाद उसमें वो जितना मूलचूल परिवर्तन आया वो 1991 के बाद आया। प्राइवेटाइजेशन की, सब कुछ प्राइवेट, ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारा पूरा जो एक वर्ल्ड है अब एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया, यानी हम सब एक दूसरे से रिलेट हो गए। अब हमें ये पता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें पता है कि यूएस में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, वहां का फैशन हम लोग फॉलो करते हैं, हमारा समाज उनको अपनाता है, वो हमें अपनाते हैं। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये सब जिन्होंने हमारे समाज का ढांचा बदला, हमारे इकोनॉमी का भी ढांचा बदला, ये बहुत सारे परिवर्तन हमारे शासन में भी आए। अब से अगर हम पुराने से जाके देखें तो हमारी गवर्नमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी अभी भी उतनी नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत ज्यादा अलग बैकग्राउंड है उसका। लेकिन आरटीआई जैसी चीजें आई। आरटीआई में क्या होता है कि आपको जो भी किसी का डाटा निकालना है, आप आरटीआई फाइल करो, आपको सच्चाई मिलेगी। सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हुआ। डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ कि हम क्या चल रहा है, किसके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कौन सी गवर्नमेंट, हम सीधा लाइव टेलीकास्ट भी देख पाए कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। अभी एक नया बहुत बढ़िया चेंजेस आया कि हम सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या बढ़ा रही है, ये सब हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही है, पारदर्शिता बढ़ा रही है कि हमारे शासन में जो चल रहा है एटलीस्ट हमें वो पता है कि क्या चल रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उतने अवेयर हैं कि नहीं, कि हम उसको देखने में कितना इंटरेस्टेड है या नहीं है, और हमारी उसमें बुद्धि किस हिसाब से चल रही है। लेकिन हमारे शासन में भी अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, धर्म के रूप में भी हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी या कांग्रेस की किसी की सपोर्टर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफी बदलाव आए हैं पिछले कुछ समय में, ये आप लोग सभी इसको बात को जानते हैं। विज्ञान में भी काफी बदलाव आए हैं, अर्थ क्षेत्र में भी काफी बदलाव। उसमें गुरुदेव ने कहा है कि हर कोई अपने हिसाब से भूमिकाएं निभा रहा है। जो परिवर्तन आ रहे हैं इनको अच्छी तरीके से कैसे लाया जाएगा, इसके परिवर्तन भी चल रहे हैं। लोक सेवियों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हीं दिनों कार्य क्षेत्र में उतरेगा और राम के रीछ वानर, कृष्णा के ग्वाल बाला, बुद्ध के परिवारजक और गांधी के सत्याग्रही की अभिनव भूमिका का निर्वाह करते हुए एक नए इतिहास की नई संरचना करते हुए देखा जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं, एक तरीके से हम देखे जाए तो हम भी गुरुदेव के रीछ वानर या गिलहरी, जिस भी रूप में अपने आप को माने, हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे हैं। और हम नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रयास ऐसे चल रहे हैं जो इस मानव जाति को, इस समाज को परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से अपना प्राणपण से लगे हुए हैं। अदृश्य जगत से सक्रिय परिवर्तन की लहरें। दृश्य घटनाएं और हलचलें सामने उपस्थित और आंखों से दिखने वाली होती हैं, पर उनका आरंभ
अदृश्य जगत से होता है। जीवित रहने के लिए सांस की प्रधान आवश्यकता है, जो अन्य जल से भी अधिक महत्वपूर्ण और आकाश में अदृश्य रूप से विद्यमान है। ऋतु परिवर्तन प्राणियों और क्रियाकलापों को असाधारण रूप से प्रभावित करता है। इसमें एक बात है ऋतु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट है हमारे का। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी तो मुझे ये पता चला, पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन डीप में पढ़ने का मौका जब मिला तो उसमें पता चला, मैंने ध्यान से देखा कि जैसा हमारा पर्यावरण होता है वैसा ही हमारा रंग रूप शरीर हमारी चीजें बनने लगती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु वैसी है, वहाँ का पानी वैसा है, वहाँ की चीजें इस तरह की है, इसलिए वहाँ के लोग वैसे दिखाई देता है। साउथ इंडिया में सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब वहाँ साइंस उसमें देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उस पे सूरज की उसमें रहता है सीधा, तो इसलिए वहाँ के लोग थोड़े से इनका कलर डाउन होता है, उनकी भाषा अलग होती है। नॉर्थ इंडिया के लोग देखें तो अलग होते हैं। तो ये सब जो जलवायु है हमारी आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इससे हम लोग रिलेट, मतलब कोरिलेट रिलेशन होता है हम लोगों का। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन। अब जैसे की बात आती है कि जब अंग्रेजों ने हम पे अधिकार किया था, इंडिया पे अधिकार किया है अंग्रेजों ने, तो उनके पास ऐसे कैसे उन्होंने, वो कैसे इतना ज्यादा वो बने, शक्तिशाली बने कि वो कैसे हम पे कर पाए। तो उसमें भी इस जलवायु परिवर्तन का और जलवायु का बहुत बड़ा रोल था कि वहां पे इतने ज्यादा अच्छी क्लाइमेट थी कि वहां पे लोग काम ज्यादा कर सकते थे। जब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, तो लोगों को काम करने का मन होता था। वहां पे रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल थे। तो ये मैं एक फिजिकल उसकी बात कर रही हूँ कि गुरुदेव ने क्या कहा है। हम इसमें स्पिरिचुअल चीजें भी समझेंगे कि हमारी जो ऋतु परिवर्तन होता है या जो क्लाइमेट होता है उससे हमारी प्राणियों और क्रिया की प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की भली बुरी प्रक्रियाएं अदृश्य जगत के वातावरण को प्रभावित करती हैं। ये बात हमारे लिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी पूरे चैप्टर में, कि हम जो सोचते रहते हैं हमेशा कि जो लोग वृद्ध हो गए हैं या जैसे मेरे जैसे लोग जो परिवार में हैं, फंसे हुए हैं बच्चों, तो हम ये सोचते हैं कि हम गुरुदेव का क्या कार्य करें। समझ नहीं आता, बाहर निकल नहीं पाते, बैग उठा के जा नहीं पाते, रथ भी नहीं रथ में भी नहीं जा सकते, हवन में नहीं जा सकते कुछ। तो सबसे अच्छी गुरुदेव ने यहाँ बात कही है कि मनुष्य की भली बुरी क्रियाएं अदृश्य जगत के वातावरण को प्रभावित करती है। अगर हम अपने मस्तिष्क में यह संकल्प ले लें कि मुझे गुरुदेव का कार्य ऐसे करना है कि अपने दिमाग में हर वक्त पॉजिटिविटी रखनी है, मैं अपने दिमाग से एक इसको ऐसा संप्रेषण बनाऊंगा कि जो सारा दिन सिर्फ पॉजिटिविटी निकलेगी, तो मेरे संपर्क में जो भी आएगा, 1 2 3 4 हमारा परिवार, हमारे समाज, जब हम बाहर जाएंगे तो वो ओरा जो मैं क्रिएट करूंगा वो पॉजिटिव हो, वो चीज है, वो सबसे बड़ा हम गुरुदेव का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने चीज सीखी कि ये सबसे बढ़िया, कि सबसे बढ़िया काम बैठे बैठे हमें ये करना ही करना है कि हमें अपने आप मस्तिष्क को हर वक्त पॉजिटिविटी से रखना है, कनेक्ट करना है उस चेतना से जो बाहर पर्यावरण में है। हर चीज में हम एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य, गुरुदेव ने कहा ना कि मेरा अभी मैं कुछ पहले लास्ट क्लास में मैंने बोला, गुरुदेव ने कहा मेरा वो बांटो, साहित्य बांटो। साहित्य क्या, विचार ही तो है। हम जितना विचार को, क्योंकि आज की डेट में, आज के समाज में सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई है तो उस विचार ही है। और वो लोगों की गलती नहीं है, वो वैसा प्रक्रिया ऐसी हो गई कि कोई सही बताने वाला है ही नहीं। सही बताने वाले हैं भी तो अदृश्य में इतने पोल्यूशन है, इतनी नेगेटिविटी है समाज में, हमारे इन्वायरमेंट में जहां हम बैठे वहां भी, जिसको गुरुदेव ने यज्ञ से भी बताया कि हम यज्ञ से उसको ठीक कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी काम हमें अपने विचारों, हमें अपने बुरे विचारों के सामने, उसके सामने 4 गुने पॉजिटिव विचार खड़े करना है। स्टार्टिंग में लड़ाई होगी, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना साल, लेकिन कुछ समय बाद आपके मन को ये बात समझ आने लगेगी कि भाई तेरा काम है पॉजिटिव रहना, तो वो धीरे धीरे रहने लगेगा। और ये करके हम गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि हम उसके साथ साथ खुद को तो बदल ही रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी बदल रहे हैं। समाधान के प्रत्यक्ष स्तरों को तो होना ही चाहिए, पर साथ गुरुदेव ने कहा कि समाधान प्रत्यक्ष में तो दिखने ही चाहिए। जो गुरुदेव के साथ हमारे क्रम चलते हैं या जो गुरुदेव के कार्य चलते हैं, जो हम भी कार्य करते हैं, वो तो होने ही चाहिए। साथ में ये भी आवश्यक है कि अध्यात्म उपचारों के जैसे सूक्ष्म क्षेत्र के पुरुषार्थ भी वैसे ही किए जाए, जैसे कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में महर्षि अरविंद, रमन, पोहारी बाबा, रामकृष्ण आदि ने किए थे। उस समय जो स्थूल में दिख रहे थे, हमें भगत सिंह जी दिख रहे थे और जितने भी क्रांतिकारी में दिख रहे थे, वो तो स्थूल में सब अपना कार्य कर ही रहे थे, लेकिन सूक्ष्म में
महर्षि अरविंद, रमन, इस सभी साधना के रूप में एक उनको मानसिक बल देने के लिए, उनको मानसिक शक्ति देने के लिए भी अपना प्रयत्न कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इतना आमूलचूल परिवर्तन संभव हो पाया। पक्षी दोनों पंखों के सहारे उड़ता है, विपत्तियों से जूझने और प्रगति के क्षेत्र में ऊंची उड़ान उड़ने के लिए न केवल विकास के पक्षधर प्रयासों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, वरना ऐसा भी कुछ होना चाहिए, एक मिनट, ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ था तथा ऋषियों ने रक्त से बड़ा घड़ा भरकर सीता को उत्पन्न किया था। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें अदृश्य शक्तियों की भी सहायता लगेगी, हमें साधना अपनी प्रबल रखनी चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। उनके माध्यम से ही असुर दमन, लंका दहन और राम राज्य की पृष्ठभूमि बनाने वाला अदृश्य आधार खड़ा किया था। अदृश्य की बात तो यही है कि अध्यात्म तो पूरा शुरू ही अदृश्य से होता है। अध्यात्म का ए यानी अदृश्य, अध्यात्म का भौतिक जगत से लेना देना कुछ नहीं। हमारे बाहर जितनी भी चीजें हैं खड़ी हुई है वो सब एक भौतिकता में है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब एक भौतिक संसार है। और जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो जब हमारी आंख बंद होके हम अपने अंदर की ओर जाते हैं तभी अध्यात्म शुरू होता है। वास्तविक अध्यात्म तभी शुरू होता है जब हम अंदर की ओर जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि हम जो बीज बोते हैं अदृश्य में, अदृश्य क्या करता है, जो हमारा चेतन है वो क्या करता है, विचार का कार्य करता है। जो हमारे विचार हैं जो बीज रूप में होते हैं, जब वो बीज रूप में विचार होते हैं फिर वो भावना में कन्वर्ट होते हैं, वो भावना बनते हैं। भावना से क्या होता है, जैसे हमारी भावना होती है वैसे हमारे कर्म बनते चले जाते हैं, और जैसे हमारे कर्म बनते चले जाते हैं वैसे हमारे प्रारब्ध बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा ये जीवन, अगला जीवन, सारे जीवन निर्धारित होते रहते हैं, और वैसा ही हमारा समाज भी बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ से स्टार्ट होता है, अदृश्य के उस बीज से, अदृश्य के उस विचार से, जो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमें कौन से विचार से मैच करा रही है। अगर आप अपने मस्तिष्क को हर वक्त पॉजिटिविटी की तरफ लगाएंगे, भगवान की तरफ लगाएंगे, समर्पण करेंगे भगवान की ओर, तो भगवान वो धीरे धीरे आपके विचार पॉजिटिविटी से कनेक्ट होने लगेंगे और वो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी। गुरुदेव जब गुरुदेव गए थे, एक मिनट के लिए अच्छा रुकना पड़ेगा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा पीछे। तो अभी हम अदृश्य की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अध्यात्म का जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना, जिसमें मैंने अदृश्य की चीजें देखी हैं, ये महसूस की है कि जिस दिन हमारी दृष्टि पूरी तरीके से हमारे ऊपर जाने लगती है, पूरे तरीके से मतलब हम क्या सोचते हैं, हम हर वक्त खुद को एनालाइज करने लगते हैं कि हमारी गलती कहाँ है, उस दिन मेरे को लगता है कि हमारे अंदर चेंजेस वास्तव में होने लगते हैं। लेकिन जब तक हम दूसरों को देखते रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता कैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र के भी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने गुरुदेव के साथ वक्त बिताया, उसके बाद भी, गुरुदेव के बाद भी, जिन्होंने मिशन में बहुत काम किया, और मैं मिशन की बात नहीं कर रही, ऐसे भी नॉर्मल भी जो बहुत वरिष्ठ रहे, जिनकी साधना भी अच्छी रही, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहा, मैंने उनको देखा है कि वो बुराई के मोड में आ जाते हैं। एक समय के में वो बुराई करने लगते हैं, वो आसपास की कमियां दिखने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसपास की कमियां दिखना सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन हम उसमें कर क्या सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें दो तीन चीजें हैं जिसको मैं इसमें ये मतलब मैं इसमें करूंगी कि जैसे क्या होता है कि हम जब कुछ भी गलत देखते हैं, जो एक मिनट, मुझे सॉरी भैया, आप जरा एक बार देखें, मेरा एक बच्चा है, इसको फीवर है ना, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। मैं भी, प्रहलाद भैया आप एक बार देखिए, मैं आती हूँ भी 2 मिनट में। ठीक है, सॉरी कोई मैंने रोक नहीं पाई। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ बीच में बाधा आ गई, बच्चे की तबीयत खराब है तो आइए, जब तक और जो कुछ हो चुका है उसके विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा इसमें करें। आज का विषय ये मुझे लगता है एक और रह गया है ना, जी जी, तो इसको और ले परिवर्तन। लिया जाए भाई साहब, तो उसको व्यापक परिवर्तनों का से भरा व्याप संधिकाल इस विषय को और ले लेते हैं। जी जी जी। तो जी भैया, जी भैया, तो अच्छा, आप अभी हैं, उपलब्ध हैं? जी भैया, वो उसको फीवर है ना, तो बीच में बार बार
परेशान कर रहा था, तो हाँ इसीलिए तो कोई मैं, दिक्कत नहीं, आप देखें, आप इतनी कठिन परिस्थिति में भी है, भैया वो ये बैठा वास्तव है में मेरे करना। पास, अभी मैं इसको पूरा करती हूँ, ये चलता ही रहता ठीक है घर में। ठीक ठीक तो है ठीक। नेक्स्ट चैप मैं जो बता रही थी, बस वो पूरा फ्लो टूट गया क्योंकि उसने किया, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। कोई नहीं, मैं प्रयास करूंगी कि वापस उसी उसमें आ सके, और माफी चाहूंगी कि वो चीज मेरी वजह से क्लास की डिस्टर्ब हुई। जी। नीचे है व्यापक परिवर्तनों से भरा संधिकाल। सृष्टि के आदिकाल से अब तक कई ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं जिनमें विनाश की विभीषिकाओं को देखते हुए ऐसा लगता था जैसे महाविनाश होकर रहेगा, किंतु इससे पूर्व ही ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसे साधन उभरे जिसने गहराते घटाटोप का अंत कर दिया। वृत्तासुर, रावण, कंस, दुर्योधन आदि असुरों का आतंक अपने समय में चरम अवस्था तक पहुंचा, किंतु क्रमशः ऐसा कुछ होता चला गया कि जो प्रलयकारी विनाशकारी दिखता था, वही आतंक अपनी मौत मर गया। देवासुर संग्राम के विभिन्न कथानक भी इसी श्रृंखला में आते हैं। इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हर युग में, हर काल में यह परिवर्तन प्रक्रिया गतिशील रही है। अभी कुछ ही दशकों पूर्व की बात है। एक समय था जब सर्वत्र राजतंत्र का बोलबाला था। जब तक जनता का समर्थन उसे मिला, तब तक राजाओं का अस्तित्व बना रहा। जब उसने उसकी हानियों को समझा, तो प्रजातंत्र का आधार खड़े होते भी देर ना लगी। कभी नारी जाति प्रतिबंधित थी, तब उसे पर्दे के भीतर रहने और पति की मृत्यु के उपरांत सबके साथ जला दिए जाने की व्यथा भुगतनी पड़ती थी। पर अब ऐसी बात नहीं रही। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि पुराना जो समय था वो नारियों के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा कठोर था। नारी जाति प्रतिबंधित थी। जब गुरुदेव ने बताया, मैंने मतलब देखा कि गुरुदेव ने गायत्री नारी के लिए प्रतिबंधित थी, कि नारी गायत्री मंत्र नहीं कर सकती। तो गुरुदेव ने इसमें एक क्रांतिकारी कार्य की, गुरुदेव ने गायत्री को सभी के लिए उपलब्ध कराया, नारियों के लिए। और स्पेशली अगर हम पुराने जमाने सती प्रथा की बात की, तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों से सती परिवर्तन कितना प्रयास किया, कितना कठिन, उस वक्त उनको सबकी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि जो समाज का एक ढांचा होता है, जब हमें उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा ताकत लगती है, क्योंकि हर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो आपके मन में खुद ये डाउट आने लगता है कि क्या हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि समाज के ढांचे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा ताकत उसमें लगती है। तो राजा राम मोहन राय ने हम लोगों के लिए, हम भी अगर वही चलता होता तो आज हमें भी यही करना होता, हम भी उसी प्रक्रिया के हिस्से होते। आज जो हम इतने बेबाकी से बोल पाते हैं, चल पाते हैं, अपने परिवार में अपनी राय रख पाते हैं, जो पढ़ पाए हैं, या कंधे से कंधा मिला के जो आजकल नारी चल रही, वो सब उन्हीं की देन है, इन विचार परिवर्तन की ही देन है। तो आजकल तो बात ही बहुत अलग है। आजकल तो फेमिनिज्म जो आया है, उसमें इकोनॉमिक से लेके हर सेक्टर में नारी को बराबर का प्रोत्साहन मिला है। वो बात अलग है कि कुछ नारियों ने उसको गलत समझ के कुछ अलग ही डायरेक्शन में वो लेके गई हैं, वो भी गलत है, क्योंकि हमें अपनी मूलभूत जो प्रक्रिया थी नारियों की, जो मैं हमेशा अपनी बात कहती हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, अगर लड़कियां होती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है समाज की, क्योंकि हम एक परिवार का निर्माण है, हमारे सामने हमारे बच्चे हमारे पास, और वो बच्चे ही समाज है। समाज कोई अलग नहीं आता, वो बच्चे ही परिवार में जो हमारे हैं वही समाज का निर्माण करने वाले हैं, वही समाज में कल को पॉजिटिविटी देने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारा हमारे बच्चे होने चाहिए। हम फेमिनिज्म में, हम अपनी जॉब में, हम अपनी चीजों में, कैरियर, गुरुदेव ने भी ये बात कही कि आप अपना कैरियर बनाओ, जरूर बनाओ, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके अंदर स्किल जरूर होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन बच्चों से, परिवार से ऊपर काबिलियत कभी नहीं हो सकती, आपकी कैरियर नहीं हो सकता। क्योंकि आप कुछ पैसे तो कमा लेंगे, आप अपनी पहचान भी कमा लेंगे, लेकिन उन बच्चों में जो संस्कार देने का वक्त था, अगर वो नहीं दिया उस वक्त, तो वो बच्चे फिर कभी एक महान कार्य तो नहीं कर सकते। तो मैंने इस चीज का गुरुदेव को फॉलो किया कि हम रखें, और अभी भी फोकस यही रहता है कि बच्चों पे ज्यादा हो, और वो गुरुदेव की कृपा से बच्चों में अंतर दिखाई भी देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि नारी को अपना जो अस्तित्व है बहुत मजबूत बनाकर चलना पड़ता है, तभी वो मूलचूल परिवर्तन समाज में हो पाता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। तो दास प्रथा, जमींदारी, बाल विवाह, नर बलि, छुआछूत, जातिवाद की कितनी ही कुप्रथाएं पिछली 1-2 शताब्दियों में प्रचलन में थी, पर समय की प्रवाह ने उन सबको उलटकर सीधा कर दिया। गुरुदेव ने अध्यात्म की परिभाषा भी यही दी है, उल्टे को उलटकर सीधा कर देना ही अध्यात्म है। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सब उल्टा चल रहा है, उसको सीधा करना ही अध्यात्म की सबसे अच्छी परिभाषा मुझे गुरुदेव की लगती है। अगले दिनों, यह गुरुदेव कह रहे हैं, अगले दिनों यह गति चक्र और भी तेज होने जा रहा है, ऐसी आशा बिना किसी दुविधा के की जा सकती है।
यह सत्य है कि पिछले समय की तुलना में अब कार्य अल्प समय में ही संपन्न होने लगे हैं। ये बात से आप सभी वाकिफ हैं कि जो काम एक लेटर अगर हमें किसी को बात पहुंचानी होती थी कि दिनों में घोड़े के द्वारा पोस्टमैन से जाता था, अब वो कुछ चंद सेकंड में, मिनटों में चला जाता है। तो समय तो बहुत जल्दी, अब समय की तो बात ही खत्म हो गई है, बहुत सब चीजें बहुत जल्दी होने लगी हैं। लैपटॉप आ गए, फोन आ गए, हम कितनी जल्दी, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है। हमने उसको बोला 1 सेकंड में कि एक लेटर लिख के दे दो हमें, वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, आपको तुरंत सारा लेटर दे देगा। तो जितना जल्दी समय होने लगे हैं काम हमारे, उससे पहले, आज से पहले कभी इतना हुआ नहीं। और ईसाई धर्म जिस गति से संसार में छाया वह सर्वविवादित है। यही बात साम्यवादी विचारधारा के साथ भी देखी जा सकती है, जिसने 100 वर्षों के अंदर ही विश्व के 2/3 लोगों को अपने में समाहित कर लिया। अंग्रेजी सभ्यता अब विश्वव्यापी बन चुकी है, जबकि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं और विचारधाराएं मंथर गति से ही चल सकी व विस्तार पा सकी। यह अब सब समय की रफ्तार में परिवर्तन के प्रमाण हैं, जो सूचित करते हैं कि लंबे परिवर्तन चक्र अब छोटे में सिमट सिकुड़ रहे हैं। भैया मेरी स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि समय की वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ। तो ये 500 वर्ष पूर्व का यदि कोई व्यक्ति आज की इन बदली परिस्थितियों को देखे तो उसे यही लगेगा कि वह किसी नई जगह, नई नगरी में पहुंच गया है, जहां मनुष्य को तथाकथित रिद्धि सिद्धियां हस्तगत हो गई हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जब कोई अचानक से कुछ चीज होती तो चमत्कार माना जाता था, और अब तो सब चुटकी में हो रहा है, सब चीजें चुटकी में हो रही है। बैठे बैठे सब, हम घर पे बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर लेते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। वैसे भी सब चीज तो गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि कोई पुराना देखे तो सोचेगा कि रिद्धि सिद्धियां कहाँ से आ गई सबके पास। विद्युत से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस, लेजर, कंप्यूटर आदि ने धरती पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिखाए हैं। लगता है मानवीय बुद्धिमत्ता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है, जहां वह कुशाग्रता एवं तीव्र गति चक्र के सहारे कुछ करने में समर्थ है। यह भी सही है कि यह गतिशीलता आने वाले समय में घटेगी नहीं, वरन और बढ़ेगी ही। इसकी व्यापकता हर क्षेत्र में होगी। विज्ञान और बुद्धि दोनों ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। रीति रिवाजों और गतिविधियों में सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, वरन उसी क्रांतिकारी ढंग से वे अपनाए भी जाएंगे। इस महान परिवर्तन का आधार इन्हीं दिनों खड़ा हो रहा है। इस परोक्ष दृष्टि से मनीषगण भी देख रहे हैं और पूर्ण अनुमान के आधार पर उस संभावना की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कितने ही भविष्य वक्ताएं, अदृश्य दृश्यों, धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां, चेतावनियां सामने आती रही हैं। इन सब में आने वाले समय को संकटों एवं नवयुग की संभावनाओं से परिपूर्ण बताया है। ईसाई धर्म में 7 टाइम्स, इस्लाम धर्म में हिजरी की 14वीं सदी, इन सब की संगति प्राय 20वीं सदी के समापन काल के साथ बैठती है। वर्तमान में प्रकृति प्रकोपों के रूप में घटित होने वाली विभीषिकाओं की संगति भी ईश्वरीय दंड प्रक्रिया के साथ कुछ सीमा तक बैठ जाती है। अस्तु 20वीं और 21वीं सदी के संधिकाल में विपत्ति भरा वातावरण दिख पड़े तो इसे अप्रत्याशित नहीं समझना चाहिए। ऐसे में सृजन संभावनाएं भी साथ साथ गतिशील होती दिखें तो उन्हें भी छलावा ना मानकर यह समझना चाहिए कि ध्वंस व सृजन संधि वेला की इन 2 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। गुरुदेव ने इसमें यही कहा है कि ध्वंस और सृजन ये तो चलना ही पड़ेगा। ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो अनिवार्य प्रक्रिया हैं, जो साथ में ही चलती हैं। यही भौतिक जगत का है और यही हमारा आध्यात्मिक जगत का नियम है। इसमें मैं अपनी अगर एक बात रखूं कि जो अदृश्य जगत है या फिर जो ध्वंस है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि जब हम पूरी तरीके से भगवान को समर्पित हो जाते हैं या हम पूरी तरीके से अध्यात्म का मार्ग चुनते हैं तो हमारा जगत, भौतिक जगत क्षीण होने लगता है और अदृश्य जगत और अध्यात्म जगत प्रबल होने लगता है, क्योंकि हमारी दृष्टि भीतर की ओर चलने लगती है। हर क्रिया जो बाहर हो रही है या जो अंदर क्रिया हो रही है उसका रिफ्लेक्शन मात्र बाहर दिखाई देने लगता है। इसी के तहत हमारा जीवन भी बदलने लगता है और हमारी चीजें भी अलग होने, मतलब अध्यात्म में हमारी प्रगति होने लगती है। तो हमें यही मानना चाहिए कि ये सृजन, जो अभी हम परेशान होते हैं, कई बार हमारे प्रश्न भी होते हैं और हम लोग परेशान भी होते हैं आसपास का माहौल देख के कि बड़ा कलयुग चरम पे है, चीजें इतनी खराब चल रही है, लेकिन ये जितना मैंने समझा एक साइक्लिक है। जब चीजें चरम पे जाती हैं, जब
कलयुग के चरम पे है, तो उसी वक्त परिवर्तन भी होने लगता है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेडिटेशन बहुत लोगों में आजकल, जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन, मेडिटेशन बड़ा वो हो गया है, क्या कहते हैं, पॉपुलर हो गया है। लोग अब मेडिटेशन बहुत करने लगे हैं। कि मैं जब भी अपनी क्लास मतलब कॉलेज में होती थी तो बात करती थी, तो बच्चे कहते थे मैं मेडिटेशन तुम डेली करता है। वो करे ना करे, लेकिन वो फैशन के रूप में हो गया। एटलीस्ट हमें ये पॉजिटिव होना चाहिए कि लोगों में वो मेडिटेशन के प्रति जो भावना थी वो बदल रही है, बढ़ रही है। हमारा योगा कितना पॉपुलर हो गया है। तो लोग, ऐसा नहीं कि लोगों के अंदर चेतना नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, या फिर वो समझ रहे हैं। और वो हमारी अंतः चेतना उस परिवर्तन को धीरे धीरे अपनाने भी लगी है, कि हम थोड़ा धीरे धीरे इस कलयुग से हटके शांति की ओर जाने भी लगे हैं। तो ये परिवर्तन और सृजन साथ में ही चल रहा है हमारे। तो यही गुरुदेव ने कहा कि अदृश्य सत्ता जो है वो काम कर रही है, हमारे भीतर भी कार्य कर रही है और बाहर भी कार्य कर रही है। हमें उनमें गुरुदेव का साथ निभाना है, उस अदृश्य सत्ता के रूप में हमें उनका साथ, बीच वानर जो भी हमसे हो सकेगा हमें वो करना है। सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो यही कि हमें अपने मस्तिष्क को हर वक्त पॉजिटिविटी से भरे रहना है, प्रकाश से भरे रहना है, ताकि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट बने वो सब पॉजिटिविटी का हो। और हमसे जो भी आए, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम ना भी बदल पाए तो एटलीस्ट एक दो लोगों का जीवन तो हम बदलेंगे। तो वो जो जीवन बदलेगा और उनका भी ना भी बदले, तो शुरुआत तो हमारी स्वयं से होगी। अगर हम बदल रहे हैं, अगर हमारी चीजें बदल रही हैं, हमारा, हम गहरे होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा परिवार भी बदलने लगता है। और अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब हम पहले सोचते थे चीजों में, हम सुनते थे महात्मा गुरुदेव की बात सुनते थे, महात्माओं की बात सुनते थे कि सह जाओ, जाने दो चीज। वो हमेशा कहते थे कि जो भी परिस्थितियां आती है सहना चाहिए, सह जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये विचार आता था कि अगर मैं सह जाऊंगी गलत बात को, तो उससे सामने वाले को तो ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसने गलत किया। नॉर्मली हम यही सोचते हैं, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी स्वभाव होता है, जब हम नए नए चीजों से जुड़ते हैं, या फिर वैसे भी हमारा स्वभाव होता है कि हम क्रांतिकारी चीजें हम बदल देंगे, हम चीजें बदल देंगे। उसने गलत बोला कैसे, जब तक उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि उसने गलत किया। ठीक है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि रास्ते दो हैं। लेट गो करना, लेट गो एक तरीके से ये होता है। लेट गो मतलब, कुछ लोग इस लेट गो को गलत तरीके से समझते हैं। उनको लगता है लेट गो मतलब आप डरपोक हो गए, आप डर रहे हो सामने वाले से, छोड़ दो, जाने दो। नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे लेट गो करता है, जो मैंने सीखा, कि वो अपने थॉट्स को इतना ज्यादा खुद के ऊपर लगा लेता है कि वो बाहर की जो चीजें जो उसको परेशान कर रही हैं, जो दिख रही हैं, मतलब वो परेशान नहीं होता फिर उनसे। वो उनको लगता है कि चल ठीक है, ये चीजें जो हो रही हैं ये होती रहेंगी, मुझे मेरा रिएक्शन चेंज करना है, मुझे मेरी ओर बढ़ना है, मुझे मेरी तरफ चढ़ना है। उसको वो क्या करता है, बाहर के लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने एक्स्ट्रा जो अनगलत बहुत सारे विचार हैं, जो बाहर की प्रदूषण के कारण, थॉट पोल्यूशन के कारण जो आ रहा है हमारे दिमाग में, वो आने बंद हो जाते हैं। और जब हमारा फोकस हम पूरी तरीके से अपने ऊपर लगा लेते हैं, बहुत सारे विचार हम ना भी पढ़ें, सिर्फ अपना विचार हम देखें, हमारे अंदर ही इतने विचार पैदा हो रहे होते हैं दिन भर। दिन भर अगर हम ध्यान देते हैं ना अपने विचारों पे, इतने सारे विचार पैदा हो रहे होते हैं। तो अगर हम उन्हीं विचारों को शॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दें, उनको क्लियर कम करना स्टार्ट करें, तो हमारे विचार विचार क्षीण होने लग जाते हैं। और सारा खेल अध्यात्म का, जो मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, कि वो विचार शून्य होने का है। चाहे हम कैसे भी करें, हमें अपने विचारों को शून्य करना है। और विचार शून्य तब तक नहीं होंगे जब तक हमारी जो गति है, जो हमारी दृष्टि है, ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएगी। जब हम अंदर होने लगते हैं, क्योंकि गुरुदेव जब कहते थे ना सह जाओ, या फिर जो पुराने ऋषि में सह जाओ, समझ नहीं आता था सह जाओ का क्या मतलब। अब समझ आया सह जाओ का मतलब, कि आप उसको जाने दो। आप उसके प्रति जब रिएक्ट करोगे तो आपका एक कर्म क्रिएट होगा। कर्म क्रिएट होगा तो आपका एक नया धर्म, एक विचार, एक कर्म आपका एक नया जीवन क्रिएट करा सकता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि उसको आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति जब हम विचार शून्य हो जाए, हमारे जीवन में अल्फा बीटा स्टेट वो वाली आ जाए जिसमें ये सारे ऋषि मुनि रहते थे। तो वो तभी होगा जब हम अंदर से रिएक्शन ही करना बंद कर देंगे। और रिएक्शन कैसे बंद होगा, जब उसकी समझ आ जाएगी। बाहर के लोग जो घर बाहर सब चीजें दिमाग में रहनी बंद, मतलब आप सोचना भी चाहेंगे तो भी आपका मन अंदर से इंडिकेशन देगा, अरे क्या उलझुल बातों में लगा हुआ है, क्या सोच रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने विचारों पे हर वक्त पैनी दृष्टि रखेंगे कि हम सोच क्या रहे। भी मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि समय हो गया, लेकिन बाहर के विचार अगर जो हम
आप ना भी लो, आप मत पढ़ो किसी को, आप स्वयं को पढ़ना सीख लो। जब हम खुद के विचारों को पढ़ने लगते हैं ना, देखने लगते हैं, और हम थोड़ी भी चेतना स्थिति हमारी होती है, तो हमें ये समझ आने लगता है कि हमारे कौन से विचार गलत है और कौन से विचार हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जो गलत है उनको कम करना है, जो सही है उनको बढ़ाना है, बस। और धीरे 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 विचार की स्थिति ऐसे होने लगती है कि सही गलत दोनों का बैलेंस, वो दोनों का मतलब ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि विचार ही हमारा मेन कारण है परेशानी का। जो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार दुनिया में आ रहे हैं, बार बार चीजें झेल रहे हैं, पति पत्नी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, समाज की 100 समस्या देख रहे हैं, इनसे हमारा मन उबने लगता है कि कब तक ये करेंगे हम, क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा क्या? तो जब ये चीजें आने लगती है ना, आपको अंदर से परेशान करने लगती हैं और आपको लगता है कि अब इस चीज से छुटकारा चाहिए, तो चाहे मैं शरीर का नहीं, गुरुदेव का कार्य करने के लिए हम आते रहे, हर बार आए हम गुरुदेव का कार्य करें, लेकिन इस समाज में, इस संसार में नहीं बनेंगे। तो इसका जो बीज है वो विचार है। आपको अपने विचार पे इतना कार्य करना है कि हर विचार सोच समझ के क्षण क्षण के आपके पास आने लगेगा, और यहीं से हमारा थॉट रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, जो गुरुदेव ने हमसे कहा है कि हमें वही विचार परिवर्तन करना है। और जब हम खुद सम की स्थिति में आ जाएंगे, तब हमारा परिवार बिना कहे बदलने लगेगा, क्योंकि मैंने ये मेरे घर, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जिस भी स्थिति को मैंने देखा है, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पे उस चीज का असर पड़ा है। वो पवित्रता, वो पॉजिटिविटी, वो चीजें होने लगती हैं जो हमने सोचा भी नहीं। तो सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पण करके, कि गुरुदेव जैसे आपको चलाना है वो चलाओ। और जब ये समर्पण की बात भी हम सुनते हैं ना, कि हम आपको करना है, आपको सब कुछ, लेकिन उस समर्पण के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो कंप्लीट समर्पण करते हैं 100%। हम गुरुदेव को कह तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत ताने बाने बुन रहे होते हैं, हम चालाकी कर रहे होते हैं भगवान से। उसको कह तो दिया, लेकिन अरे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे, करना तो हमें, हमारा मन हमें बहुत सारे ताने बाने बनवाता रहता है। जब तक पूरे हाथ दोनों उठा के हम अपने गुरुदेव को समर्पित होके नहीं कहेंगे, गुरुदेव अब हमारे बस की कुछ नहीं, अब आप जो करना आपको करना, हम बिल्कुल बेकार है, हम किसी स्थिति के नहीं है, और वास्तव में हम किसी स्थिति के नहीं है। तो जब गुरुदेव के सामने दोनों तीनों टाइम हम ये पूरे मन से ये कहेंगे गुरुदेव, तो गुरुदेव हमारे सिस्टम को खाली करने लगेंगे और अपने सिस्टम को डालने लगेंगे। तब दूसरा छोड़ो, किसी का विचार आपके मन में नहीं आया, कोई गलत कर रहा है, समाज में मतलब नई चीजें समझ आएंगी, सिर्फ आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये करेंगे भगवान ही, लेकिन हमें प्रार्थना तो उनसे करनी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि हम जो भी पूरा पढ़ते हैं, इसके साथ साथ सारा दिन में अपने विचारों पर बहुत पैनी दृष्टि बनाए रखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसी से हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो जब हमारा जीवन होगा, तभी हम गुरुदेव का कार्य ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा बेकारों की नकारों की मेरे मिशन में कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिसके रोने पे पूरे घर में, जिसके आने पे पूरा घर तहस नहस हुआ, समाज रोए चीखे, मुझे वैसे वो लोग चाहिए। तो अगर हमें वैसा बनना है, तो हमें अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन होगा, उसमें हमें पीड़ा भी बहुत होगी, जैसे गुरुदेव ने कहा ना, पीड़ा प्रसव वो होगी ही होगी। पीड़ा, बिना पीड़ा की हम अपनी गलत आदतों को छोड़ ही नहीं सकते। जब तक हमें थपेड़े नहीं पड़ेंगे समाज से, संसार से, गुरुदेव से, गुरुदेव भी बहुत डांटते हैं खूब अच्छे से, वो भी हड़काते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, किस लिए पैदा किया था, क्यों हुए थे, और क्या कर रहे हो यहाँ पे आके, क्या रो रहे हो बैठ के कि मेरे भाई ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरी नौकरी में मुझे बताओ, मेरा छोट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी चेतना को अपने गुरुदेव से जोड़ने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। लोग समझे ना समझे, लेकिन आपको खुद को स्वयं समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको गुरुदेव के मार्ग पर किस तरह से चलना है। जी भैया, आज की मेरी बात समाप्त हुई। कुछ गलती हुई हो तो माफ करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत नेहा बहन जी को। और इनकी वाचन शैली और विवेचन शैली इतनी अच्छी है, जो इन्होंने गुरुदेव के बातों को अपने व्यवहारिक जीवन से और सामयिक चीज़ों से और भी सरल करके बताया। और कंक्लूजन में तो बहुत ही अच्छा इन्होंने थीम दिया है। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रवाह बहुत अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि 8:30 हो जाए, लेकिन समय की बाध्यता है और समय कम बचा हुआ है। तो और आप अमन जी भाई साहब और अन्य भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि अपनी बात रखने के लिए और कुछ बताएं। धन्यवाद। जी अमन जी भाई साहब। जी, अभी प्रीति दीदी का हैंड रेज है, तो मेरा निवेदन है कि अभी हैंड रेज ले लिए जाए भाई साहब। हाँ, सबको प्रणाम भैया दीदी। जैसे इसका पीडीएफ अगर मिल जाए, मेरे पास किताब नहीं है भैया, तो ये इस पे ग्रुप पे आ जाए तो हम लोग पढ़ लेंगे इसको फिर से।
पीडीएफ तो डाला हुआ है, मैंने सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी अमन जी भाई साहब, आपको हम स्पेशली बोलते हैं इसलिए कि आप हैंड रेज करते नहीं हैं, तो इसलिए स्पेशली आपको नाम लेके बोलना पड़ता है। और भाई बहन भी है हैंड रेज कर सकते हैं। जी भाई साहब, जी जी। तो और किन्हीं भाई बहनों को कोई अपनी बात रखनी हो तो जी, राजेंद्र जी भाई साहब। जी जी भैया को प्रणाम, नेहा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इनकी बातें तो वास्तव में अनुभव और व्यवहारिक रूप में बहुत अच्छी होती है। और इन्होंने जो शुरू में कहा कि जब अध्यात्म से जुड़ता है व्यक्ति तो न संसार को छोड़ पाता है और न ईश्वर को पकड़ पाता है। जो कहा न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति हमारे साथ तो ये हमेशा आज भी बनी रहती है। ये छोड़ते हैं कि हमेशा ईश्वर के साथ रहें तो फिर वो संसार जरूरी होता है। और जब संसार में चपकने लगते हैं तो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं हम, हमें तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति का निवारण इतना अभी तक तो हमारे लिए आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा हमेशा सकारात्मक, ये बिल्कुल सत्य है। तो बात वहीं पे आके फंसती है कि जब कोई चीज़ सामने दिखाई पड़ती है संसार में तो कुछ देर के लिए तो विचार में परिवर्तन आता ही है कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है, इसका परिणाम ये होगा। और वो नकारात्मक कुछ देर इतना ज़्यादा खराब करता है दिमाग को, फिर होता है अरे हम ये क्यों सोच रहे हैं, तो गुरुदेव का काम है हम अपने विचारों को सही रखें, हमें अपने को सही रखना है। बाकी जो कर रहा है समाज में होने दो, उसके पीछे ना भागे। लेकिन इस पे भी हमने कई प्रैक्टिकल बहुत दिन से चल रहा है, इसमें भी हमको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अभी सुधार आया है। दीदी की दो बातें ये तो एकदम प्रैक्टिकल रूप से सही लग रही हैं। इसी पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें दीदी, इसको कैसे सुधारा जाए। प्रणाम भैया। भैया ये स्थिति जो ट्रांजिशन का फेज है, ये शुरुआत में तो सभी के साथ होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ होता ही होता है। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है, ये कोशिश करनी है कि ये ट्रांजिशन का फेज हमेशा ना बना रहे, सारी जिंदगी हम इस ट्रांजिशन में ही ना बने रहे। ठीक है, हमें क्या करना है, समाज में रहना है, संसार में तो रहना है, लेकिन जैसे कि मैं सोचती हूँ कि संसार में तो रहना, लेकिन इस मस्तिष्क के अंदर जो ये हमारा दिमाग है, इसमें संसार नहीं होना चाहिए। आप संसार में रहो, हम रह रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक मशीन की तरह से, ना मशीन का दिमाग, जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी शादी होती है, पूरे समाज में रहती है, पूरे घर में रहती है, उसके सास ससुर नंद देवरानी जेठानी सब होता है, लेकिन उसका अंतर्मन से भगवान में, अपने पति में रहता है। वो एक ऐसी चीज होती है, लहर होती है कि वो करती रहती है, लेकिन दिख वो सबके साथ रही है, बट अंदर से उसी भगवान का सोचती है। तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ हम रहें और हमारी कार्य रहें, गुरुदेव के कार्य रहें, भगवान के कार्य रहें, पॉजिटिविटी रहे, संसार ना रहे। जिस दिन इतना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम सब कुछ हो जाता है, मेरे अंदर भी कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कोशिश करती हूँ कि जो मैं परसों थी वो मैं कल ना रहूं, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस हो, जो मैं कल हूं मैं आज ना रहूं। अगर मैं गुरुदेव के साथ 10 साल से जुड़ी हूँ, 10 साल से भी जुड़ी हूँ, तो मेरे अंदर जो मैं जुड़ी थी उससे लेके 5 साल में जो परिवर्तन था उससे ज्यादा आज होना चाहिए, तभी मेरी गुरुदेव से जुड़ने की सार्थकता है। नहीं तो वो सार्थकता ऐसी है कि अवसर तो आया, हमें बहुत अच्छा अवसर मिला, लेकिन हम उसको बुला नहीं पाए। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने आप से। ने कहा ना, गुरुदेव ने कहा ना, प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, इसी पीड़ा होती ही तभी जब हम खुद को बदलने चलते हैं। क्योंकि दुनिया में बाहर बदलना, ज्ञान देना, हम इसको बदल देंगे, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये तुम ये, दूसरे को कटाक्ष करना, दूसरे को बदलना बड़ा आसान है कहना, सबसे मुश्किल है खुद को बदलना। हम खुद की एक आदत नहीं बदल पाते, सारी जिंदगी निकल जाती है। और मुझे लगता है ऐसे लोग बड़े अभागे होते हैं जो किसी सदगुरु से जुड़ने के बावजूद भी अपनी किसी चीज को बदल नहीं पाते। इतना अच्छा अवसर मिला है गुरुदेव से जुड़ के, तो गुरुदेव से आप प्रार्थना सतत करते रहिए, गुरुदेव बदलेंगे आपको। जब हम उनको पकड़ लेते हैं ना, छोटे बच्चे की तरह, हम छोड़ते नहीं है उनका हाथ, सही गलत जैसे भी, आप ही हम आपके हैं, आपको करना है जो करना है। तो गुरुदेव धीरे धीरे आपको उस मनोभूमि से जोड़ने लगते हैं जो मेरे साथ मैंने महसूस किया। कोई मुझे ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, साधना भी मैं नहीं करती, मैं माला वाली नहीं कर पाती हूँ, परिवार में होने की कोशिश करती हूँ बीच मतलब को, लेकिन मैं जीवन साधना, गुरुदेव ने कहा जीवन साधना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने जीवन में होने वाली हर घटना,
छोटी से छोटी घटना भी जो मेरे साथ घटी है, मैं उसके पीछे गुरुदेव मुझे क्या सिखाना चाहते हैं ये जरूर बैठ के चिंतन करती हूँ रोज। अच्छा मुझे आज ये बुरा लगा, गुरुदेव ने मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाया है, मैं सोचती हूँ ये गुरुदेव टेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी बुरा लग रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ दृष्टि पूरी गई नहीं है, अभी भी बाहर की चीजें समझ आ रही हैं, इसका मतलब अभी अंदर ये टेस्टिंग के लिए आ रही है। जब आपने दृष्टि बदल लेते हैं ना चीजों में, हम संसार को देख रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, उन्होंने हमें दिया है कि हमें इनका ख्याल रखना, बस इतना हमारा कार्य है। हम सिर्फ मीडिएटर हैं। जब हम अपने आप को सर्वे मानते हैं ना, तो हम बदल नहीं पाते हैं। तो आपको भी ट्रांजिशन, हमारा हम सब ट्रांजिशन फेज में, लेकिन हमें गुरुदेव का जो हमें साथ मिला है, सानिध्य मिला है, प्यार मिला है, गुरुदेव प्यार बहुत करते हैं, वो जो मिला है, हमें उसको वापस नहीं, मतलब उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इस ट्रांजिशन फेज से आगे बढ़िए, और आगे आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए पीड़ा जो होगी वो झेलनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और उस पीड़ा के बाद जो सुख मिलेगा, जब आपका मन विचारों से समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर कोई विचार नहीं होंगे, आपको कुछ गलत सही लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये जीवन है, इसमें गुरुदेव का कार्य करना है, क्या कार्य करना है, सारा दिन बस उसी तरफ दिमाग चलेगा, बाकी किसी चीज की तरफ दिमाग नहीं चाहिए। ये जो मेरा खुद का जितना मैंने सीखा, मैंने आपको उतना बताया भैया, उससे ज्यादा तो मैं नहीं जानती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास तो चल ही रहा है, परिवर्तन भी काफी है, भाई संतुष्टि नहीं है। बहुत 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 है। समय सिर्फ 4 मिनट। सुषमा दीदी, नेहा दीदी प्रणाम, सभी साथकों प्रणाम। को प्रणाम। मेरे मन में एक उलझन रहती है दीदी कि अगर हमारे पिंड के अंदर, शरीर के अंदर सारे देवी देवता हैं, तो फिर ये राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, ये सब क्या है दीदी, मुझे थोड़ा समझाएं। इसका जवाब अमन भैया ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। अमन भैया, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप इसका जवाब दें। अमन भैया। तो पहले बहुत बहुत आभार नेहा दीदी को आज के साथ प्रस्तुतिकरण वाचन के लिए। तो सुषमा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे अंदर ही सब कुछ है, और हमें अपने अंदर की ही तीर्थों को, अंदर की ही ये सब खोजना चाहिए, है ना। गुरुदेव ने ये कहा है कि हम लोग संगम बाहर ढूंढते हैं, अभी संगम की बात चली तो लोग कितना जो है स्नान करने के लिए गए। गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मबोध और तत्वबोध दोनों की साधना करता, तो ये दोनों गंगा और यमुना है। जब ये दोनों साधक के जीवन में मिल जाते हैं तो उसको रोज त्रिवेणी स्नान का सुख मिलता है। तो ये सारे तीर्थ अपने अंदर ही हैं दीदी, हमें बाहर नहीं भटकना चाहिए, है ना। तो अगर अंदर के तीर्थ जागृत हो जाएंगे तो सारा का सारा जो है, तीर्थों का महत्व था उस समय में जब वहाँ के वातावरण का लाभ लिया जा सकता था, लेकिन आज वो वातावरण हम लोग समझते हैं कि सब जगह पर्यटन स्थान बन गए, है ना। तो वहाँ तीर्थ से अधिक पर्यटन का जो है ज्यादा प्रचलन हो गया वहाँ पर। तो इसलिए अपने अंदर के ही तीर्थों को, अपने अंदर के देवी देवताओं को जागृत करके हमें उस पर ही काम करना चाहिए दीदी। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है भैया कि जो भी हमारे अंदर है उसको बाहर दिखा, मतलब जस्ट टू कनेक्ट करने के लिए उसको बाहर प्रतिबिंब के रूप में बनाया गया है, मंदिरों के रूप में, ताकि हम उसको आसानी से समझ पाए। जब हम उसको समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर वाले भगवान और इन सबको भी समझने लग जाते हैं। जी जी जी, मनोज भैया जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया जी। जी भैया, सभी को प्रणाम। दीदी ने बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बताया कि अगर कोई गुरु का कार्य फील्ड वर्क में नहीं कर पा रहा है तो कम से कम पॉजिटिविटी जरूर छोड़े वातावरण को, और वो मैंने समाज को भी और परिवार को भी, सभी को लाभ देगा। बहुत महत्वपूर्ण हमको लगा जी भैया। हाँ भैया, इसमें एक चीज बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज हम लोग को इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पता कैसे लगेगा जो हम सोच रहे हैं वो सही है, इसका निर्धारण कैसे होगा, है ना। चोर भी जब सोचता है वो भी कहता मैं बड़ा ही अच्छा सोच रहा हूँ, है ना। तो इसका निर्धारण कैसे होगा। सब लोग जो भी सोचते हैं वो सब अच्छा ही सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। तो जब तक हम लोग जो है आत्मनिर्माण और आत्म सुधार वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, साधना वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक जो है हम लोग, ये जिन्होंने भी अपने विचारों से परिवर्तन किया वो बड़े उच्च कोटि के साधक थे। तो हम लोग को ये भी करना है, गुरुदेव ने कहा आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो बाहर की सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने घर पे बैठ के जो है अपने आत्म सुधार कर सकते हैं, अपना जो है अपने आप को बदल सकते हैं, साधना से जोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने इतना सब कुछ, ये सारी पद्धतियां दी हम लोगों को, इसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। ये समय हो गया तो हमें लगता है कि अब इसको हम लोग जो है
यहीं पर मतलब कुंदन जी भाई साहब का हैंड रेज था, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो दूसरे दिन चर्चा हो सकेगी। प्रश्न अपना सुरक्षित रखेंगे। जी ये परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हुए कि आज का ज्ञान हम लोगों के जीवन में उतरे और उसके अनुसार हम लोग चल सकें, तो इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सबों को मेरा सादर प्रणाम और प्रणाम भैया सबों को जी का और प्रणाम प्रतिभागियों का धन्यवाद। जी प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। सभी साथियों को प्रणाम। शुभरात्रि। सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी भैया, सभी सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया।